Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic that was asked in SSB Bhopal board, that is Panchayati Raj. सी गाइस, आपने बोला था मुझे कि सारे टॉपिक्स कवर कर दो जो भी अभी रीसेंट के हैं। आई डोंट नो कितनों ने बोला था, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि बता दो। तो वैसे भी 4-5 बच्चों ने मुझे बोल दिया है कि मैम कवर कर दीजिए, तो आई विल बी कवरिंग दैट। सो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कर दिया करें वीडियोस को, सो दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड इट वुड मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। क्यों न्यूज़ में था ये? देखो, वैसे भी कभी भी कोई अगर लेक्चर टॉपिक में कोई टॉपिक पूछा जा रहा है, वो हमेशा इससे रिलेट होता है कि वो करंट में था। 2021 में 24 अप्रैल को पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया। इसी वजह से पंचायती राज को पूछा गया। ऐसे ही नहीं मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि लेक्चर टॉपिक्स जो है वो करंट से ही रिलेटेड होते हैं। सो देखो, इंडिया ने कममेरेट किया 12th नेशनल पंचायती राज डे कब? 24 अप्रैल 2021 को। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम ऑन द डे। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं या फिर कहें बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। पहला पंचायत नेशनल पंचायती डे को सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। उसके बाद से नेशनल पंचायती डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। अवार्ड्स प्रेजेंटेड ऑन द डे, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसको हैज़ बिन वो अवार्ड करती आ रही है बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत स्टेट यूटीज अक्रॉस द कंट्री इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर गुड वर्क। अवार्ड्स जो है वेरियस कैटेगरीज में दिए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड एंड ई पंचायत पुरस्कार, जो कि स्टेट और यूटीज को दिया जाता है। सिर्फ पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रांसफर करेंगे द अवार्ड मनी एज ग्रांट्स इन एड, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ऑफ द पंचायत कंसर्न इन रियल टाइम। पंचायती राज, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के बाद आर्टिकल 40 ने जो है वो मेंशन करता है पंचायत को, और आर्टिकल 246 एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो लेजिस्लेट कर सके विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, सो दैट डेमोक्रेसी को बिल्डअप किया जा सके एट द ग्रास रूट्स लेवल और एंट्रस्ट किया जा सके विद द टास्क ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक सिस्टम है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडीज हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल ओनली। ओके, देखो, ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, उन्होंने लॉन्च किया था ई ग्राम स्वराज, एक यूजर फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल। ये यूनिफाई करेगा प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ये कॉम्बिनेशन है विद द एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी एंड द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो रेंडर करता है इजी रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ ग्राम पंचायत एक्टिविटीज़। स्वामित्व स्कीम की बात कर लेते हैं। स्वामित्व स्कीम क्या है? देखो, स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये स्कीम जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। इसका एम है एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना फॉर रूरल इंडिया। ये स्कीम जो है वो मैपिंग करेगी लैंड पार्सल्स को इन रूरल इनहेबिटेड एरिया यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। ये जो मैपिंग है वो कंट्री के अक्रॉस की जाएगी फेज वाइज मैनर में ओवर द पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2020 टू 2024। सेलियंट फीचर्स की बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऐड किया गया था पार्ट 9 में, जिसका टाइटल दिया गया था द पंचायत टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक यूनिट है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, ग्राम सभा विलेजेस, वो कंप्राइज करती है सारे एडल्ट मेंबर्स जो कि रजिस्टर्ड है एज अ वोटर्स। 3 टायर सिस्टम होता है पंचायत का एट विलेज, इमीडिएट, ब्लॉक, तालुक, मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक्सेप्ट इन स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन जो है 20 लाख से नीचे है। ये किस में आता है? आर्टिकल 243 बी में।
और जो सारी सीट्स है ऐसे लेवल्स पे वो फिल्ड की जाती है डायरेक्ट इलेक्शन से। ये आता है आर्टिकल 243C2 के अकॉर्डिंग। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं। जो सीट्स रिजर्व की गई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत, सारे लेवल्स पे वो रिजर्व रहती है फॉर एससीज एसटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जो 1/3 है टोटल नंबर ऑफ सीट्स वो रिजर्व रहती है वुमेन्स के लिए। 1/3 ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल लेवल रिजर्व फॉर वुमेन्स, और ये आता है आर्टिकल 243D के अंदर। ड्यूरेशन की बात करते हैं। 5 साल का ड्यूरेशन होता है और इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यू बॉडीज़ को टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अगर डिसोल्यूशन हो तो इलेक्शन जो है वो कंपल्सरली होने चाहिए विद इन 6 मंथ्स। ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 243E में। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हर एक स्टेट में जो है वो सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है इलेक्टोरल रोल्स को। ये आता है आर्टिकल 243K में। क्या पावर है पंचायत की? पंचायत को ऑथराइजेशन है टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इलस्ट्रेटेड इन 11th शेड्यूल, जो कि आर्टिकल 243G में आता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि आर्टिकल 243H में जिसकी बात की गई है, वो ये ऑथराइज करता है पंचायत को विद बजटरी एलोकेशन फ्रॉम स्टेट रेवेन्यू, शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ सर्टेन टैक्सेस, कलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द रेवेन्यू इट रेजेस। ये एस्टैब्लिश करता है एक फाइनेंस कमीशन हर एक स्टेट में, जो डिटरमाइन करेगा प्रिंसिपल ऑन द बेसिस विद एडिकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो इंश्योर करेंगे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को। ये आता है आर्टिकल 243I में। एग्जाम्पशंस की बात करते हैं। ये एक्ट जो है वो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ ऐसे एरियाज पे नहीं अप्लाई होता है जहाँ पे सोशो कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन है। ये एरिया कौन कौन से हैं? द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर विच दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट। हाउएवर जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 टू 5th शेड्यूल एरियाज थ्रू एन एक्ट कॉल्ड प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट 1996। अभी प्रेजेंटली 10 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, जो 5th शेड्यूल एरिया में आते हैं। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.